दोस्तों, आधार ऑपरेटर और इससे जुड़े काम को करने वाले संचालकों को अब एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको आधार लर्निंग सर्टिफिकेट या एलएमएस सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। ये सर्टिफिकेट सभी आधार संचालकों हेतु जरूरी कर दिया गया है। इसी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद आपका पुराना आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट काम करने के लिए मान्य होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार एग्ज़ाम को पास करना है। इसके कुल 3 स्टेप हैं, जिनको आपको ध्यान से देखकर करना है। इस वीडियो में दिए गए सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद ही आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग बगैर वीडियो को पूरा देखे ही ग्रुप पर कमेंट करने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनको मैं आज स्पष्ट कर देता हूं कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो तभी पब्लिक की जाती है जब उसको हम खुद करके देख लेते हैं। जब तक हम उस काम को खुद नहीं करके देख लेते, तब तक हम या हमारे द्वारा कोई भी वीडियो पब्लिक नहीं की जाती। हम व्यू के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर भी केवल कुछ ही लोग हैं जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस साइट पर आकर अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जैसे ही हम इसको लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और इसके अंदर हमको हमारे कोर्स के बारे में पता चलता रहेगा। चलिए हम अपने इस कोर्स पे क्लिक कर देते हैं। तो इस कोर्स में आपको कुल 5 स्टेप्स दिखाई देंगे, जिनको आपको इस तरीके से पाँचों के पाँचों को ग्रीन भी करना है। देखिए राइट साइड में नीचे की साइड बैच भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्री असेसमेंट पे क्लिक करते हैं। प्री असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं, पॉपअप जो आया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। ये 10 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें 10 के 10 का जवाब देना है और एक एक करके इनको हम जवाब देते हैं। बीच बीच में मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करूंगा, लेकिन अगर आप केवल यहाँ पे ही दिए गए आंसरों को भी लगा देंगे तो भी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैं दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे क्वेश्चन पे भी निशान लगा देता हूँ। जब आप निशान लगा देते हैं क्वेश्चन पर, तो वहाँ पे नीचे क्लियर सेक्शन के लिए भी ऑप्शन आता है। यदि आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन गलत है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। इस प्रकार एक एक करके आपको सबसे पहले ये 10 के 10 जो है क्वेश्चन कर देने हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यदि आपकी आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं, जिससे कि आईडी पासवर्ड कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको यह भी पता चलेगा कि आप अपना आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट इसको प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप पूरे करने होंगे, जिसमें प्री असेसमेंट, सेल्फ लर्निंग और फाइनल असेसमेंट, तीनों के अलग अलग बैच भी मिलते हैं, जिसमें एक गोल्डन, दूसरा सिल्वर व तीसरा ब्रॉन्ज बैच होता है। 3 बैच मिलने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी वीडियो को कट ना करें। कहीं अगर आप इस वीडियो को कट करते हैं और बाद में आपको पछताना ना पड़े। 3 स्टेप्स फॉलो करने के साथ साथ इसमें 5 चरण भी होंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। ये हमारा 10वां प्रश्न है।
इससे पहले मैंने सारे के सारे प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी के साथ निकाल दिया है, जिससे कि आपका टाइम और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि सबके पास समय की कमी है। तो ये मैं 10वां क्वेश्चन इस पे लगा देता हूँ। 10वां क्वेश्चन का आंसर लगाने के बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे सबमिट करने के बाद प्री असेसमेंट नाम से एक विंडो आ जाएगी, मैं इसको फिर से सबमिट कर देता हूँ। कन्फर्मेशन में फिर से सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरा दिखाई देगा आपको कि इसकी समरी दिखाई देगी कि आपने जो है अभी जो अटेम्प्ट किया है उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ की है। चलिए मैं इसको यहाँ पे जो निशान दे रखा है सबमिट का, मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मैं इसको अब आप देखिए प्री असेसमेंट जो है वो उस पर ग्रीन राइट लगा हुआ आ गया है। अब मैं जो है इसमें क्लिक करता हूँ लर्निंग वाले पे और आपको दिखा देते हैं हमें हमें जो है एक बैच मिल गया है यूआईडीआई के द्वारा। पहला काम करने के बाद हमें एक बैच मिल गया है। तो अब मैं जो है अपना दूसरा जो है सेल्फ लर्निंग वाले पे क्लिक करूँगा। देखिए ये पहला वाला हो गया, मैं सेल्फ पास्ट लर्निंग वाले पे करूँगा। ये हमारे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इन नोट्स को हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए वो किस प्रकार पढ़ना है, जोन सी भी आपका टॉपिक है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो टॉपिक पे क्लिक करने के बाद उससे संबंधित जितना भी विवरण है वो आपके सामने आ जाएगा। प्ले वाला बटन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये जो है दिखाई देगा। तो इसमें जो समय है वो अपने आप ही होता रहेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर के लिए अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताएगा कि आप किस कोर्स को करने के लिए तैयार हैं। तो उस कोर्स से संबंधित कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और उसमें कुछ क्वेश्चन भी आते रहेंगे बीच बीच में। तो उन क्वेश्चनों के जवाब भी आपको इसमें देने होंगे। इस तरीके से आप जो है इसको एक एक करके सारे जितने भी इसके अंदर चैप्टर दिए हुए हैं वो आपको सेल्फ लर्निंग करने हैं। देखिए ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे। वे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इसी में से ही आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं आएगा। तो इसको सेल्फ लर्निंग को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए आपको क्वेश्चनों के आंसर लगाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे धीरे 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 इसको एक तरीके से पढ़ना ही है आपको, ठीक है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़े, ना आपसे कोई गलती हो। आप चाहोगे तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी अगर आप ध्यान से देख लोगे तो भी इसको पास कर दोगे पेपर को। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सभी वीएलई अपने आप से पूर्ण रूप से निर्भर हो और कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए, इसलिए हम आपको पूरी चीज बता रहे हैं कि आप इसको लर्निंग कोर्स को पूरा पढ़ें। ये आपके सामने सब चैप्टर्स इस तरीके से आ रहे हैं और यदि आप आधार का काम करते होंगे तो आपको दिख भी रहा होगा। ये इस तरीके से चार एक एक करके हम यहाँ क्लिक करते चले जाएंगे। क्लिक करने के बाद इनसे संबंधित चीजें जो है हमारे सामने आती रहेगी। चार चीजें दी हुई हैं, ये चारों की चारों पढ़ ली है यहाँ पे। और इसके बाद जब चारों को पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट जाएंगे तो इससे संबंधित कुछ इस प्रकार के पजल्स भी आएंगे कि आपको एक तरफ क्वेश्चन दिया होगा और दूसरी तरफ आंसरों को उनके अलग अलग क्रम में देकर रखा होगा। आपको क्या करना है कि जिस क्वेश्चन का जो आंसर आपको ठीक लगता है वो उसके सामने उठा उठा कर रखना है। जैसे हम पहले जब छोटे थे तो क्या करते थे, क्रॉस मैचिंग वाला क्वेश्चन आंसर करते थे। एक तरफ हमको क्वेश्चन दे दिए जाते थे, दूसरी तरफ हमको आंसर दे दिए जाते थे और उनको हमें एक रेखा खींचकर मिलाना होता था कि किस चीज का कौन सा आंसर ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसको करना है। आपको जो लगता है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो लगता है आपके हिसाब से वो यहाँ पे करना है। और जैसे ही आप इसके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन ठीक है और कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है। यदि आपने ठीक लगाया होगा तो वो ठीक बताएगा और जो आपने गलत लगाया होगा तो उस पर वो क्रॉस का निशान लगा देगा कि नहीं, आप ये चीज ठीक नहीं कर पाए। देखिए ये मेरी अपनी आईडी है, मैं अपनी आईडी से ही करके दिखा रहा हूँ और मैंने अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है, जिसको मैं लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से ये पूरा काम आपको करना है, कहीं भी बीच में आपको वो नहीं करना है। अभी ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस जब आप का पूरा हो जाएगा, राइट आ जाएगा, तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे
तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला आ गया है। इस पर अब इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 15 से ऊपर आपको ठीक करने हैं, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसमें कुल 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। तो 3 अटेम्प्ट आपको करने हैं। तीनों में से अगर तीनों में आप फेल हो जाते तो फिर आपको ये आपके हाथ से छूट जाएगा मौका और फिर आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तीनों अटेम्प्ट के लिए आप अभी से ही तैयारी कर लें अपनी, और इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो के क्वेश्चन भी देखकर करेंगे तो भी आप अपना पूरा ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए धीरे 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 करके हम इसके क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हैं। और इन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आपको नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपको, केवल इस वीडियो के भरोसे ना रहें, आप नोट्स भी जरूर पढ़ें। हालांकि अगर आप इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चनों के आंसर कहीं लिख लेंगे और तब भी आप करना चाहेंगे तो भी आप इसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेरी आपसे यही राय है कि आप अपना जो असेसमेंट है वो पढ़ें जरूर, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो ये इस तरीके से आप जो है, इसमें भी जैसे आपने सेल्फ असेसमेंट में किया था ऐसे ही इसमें भी है। अब जैसे मैंने इस पे चेक नहीं लगाया क्वेश्चन पर और फिर भी मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो ये मेरा ब्लैंक रह जाएगा, तो मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ। अब मेरे 2 क्वेश्चनों के इस क्वेश्चन में 2 आंसर देने हैं और दोनों दोनों के आंसर ही किसी न किसी ऑप्शन में छुपे हुए हैं। तो जब भी हम इन पे क्लिक करेंगे तो नीचे क्लियर सेक्शन का भी ऑप्शन आ जाता है, आप उस पर क्लियर भी करेंगे, क्लियर भी कर देंगे तो आपका जो है ये सबमिट नहीं होगा। तो सबमिट तो जब भी होगा जब फाइनल कर दोगे आप, उससे पहले सबमिट भी नहीं होगा। चलिए इन सभी क्वेश्चनों को मैं तेजी के साथ थोड़ा निकाल देता हूँ और सीधा आपको लास्ट वाले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। अब ये मेरा 20वां क्वेश्चन आ गया है, तो अब मैं ये 20वां क्वेश्चन लगा देता हूँ उसका आंसर। बीच के सारे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोबारा तिबारे देख देख कर क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था और मैंने उसके क्या आंसर लगाए हैं। तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब जो क्वेश्चन बचे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 बच गया था मेरा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इनमें क्या लगाऊं और मैं श्योर भी नहीं था, तो इसलिए जो है मैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगा रहा हूँ यहाँ पे। अपना थोड़ा दिमाग लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो उनका कैसे आंसर आपको देना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने नहीं लगाया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं लगा देता हूं। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, चलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर टिक कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, या आप किसी क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मान लिया आपने उसका आंसर भी लगा दिया है और फिर भी आप उसका आंसर चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप यहाँ से फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन का आंसर वो माना नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर लगा देता हूँ। इसका आंसर क्या है? क्या हो सकता है? देखिए आपको अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। फिलहाल मैंने नहीं लगाया।
लास्ट में लगाऊंगा मैं इसका आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का भी मैंने आंसर नहीं लगाया था। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसका क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर। ये तभी पता चलेगा इसके बारे में जब आप ध्यान से इसको पूरे असेसमेंट को पढ़ेंगे। पूरा असेसमेंट पढ़ने के बाद भी मैं जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूँ कि क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैंने छोड़ रखा था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी मैं आंसर अब लगाऊंगा। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेता हूँ कि क्या है। देखिए, जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, यदि आप इनके आंसर जानते हैं तो इनके आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे वीएलई साथी जो है उन उन लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पता है। क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने छोड़ा हुआ था। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 18 भी लगा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी मुझे समझ में नहीं आया था कि उस टाइम मैं क्या लगाऊं क्या नहीं। जो मुझे 100% श्योर थे तो वो मैंने सबसे पहले कर लिए हैं, और जो जिनके बारे में मुझे कच्चा पक्का ही थोड़ा ध्यान था तो वो मैंने छोड़ दिए थे, इस वजह से कि मैं इनको बाद में लगाऊंगा, तो मैंने वे बाद के लिए छोड़ दिए थे। तो अब मैं इनको क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी मैंने ये लगा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं जो मैंने नहीं लगाया था। चलिए, देख लेते हैं एक बार इसका क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं जो है तुक्के में लगाता हूँ। ये मुझे नहीं पता चल पा रहा कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए, मैं इसको तुक्के में कर लेता हूँ। ये है, तो मैंने इसका ये लगाया। अब मैं चेक कर लेता हूँ अपने क्वेश्चन, और जो है एक एक करके देख लेता हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, कौन से नहीं छोड़े हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर करके मैं अब जो है धीरे धीरे सबसे लास्ट में पहुंच जाऊंगा। और अगर कोई छूट रहा होगा, क्वेश्चन ब्लैंक रह गया होगा, तो मैं उस पर फिर से उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर से उसका वो कर लूंगा। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। और इसमें मुझे अब भी कंफ्यूजन है, तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ देखता हूँ कि कहीं से मुझे चेंज तो नहीं करना। थोड़ा सा अपना जो मेरी पुरानी याद है जो मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं लगा दिया। चलिए, और मैं इसको, मुझे लगा कि हाँ शायद ये चेंज हो सकता है, तो मैंने इसका डी कर दिया है। पहले मैंने इसमें ए लगाया था, मैंने इसमें डी कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। और अब फिर मुझे कन्फ्यूजन था तो मैंने फिर वापसी इसका ए कर दिया है। क्वेश्चन 12 है, इस तरीके से ये 13 है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि आपने अभी क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इनको भी आप देख लीजिए। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, ये ज़्यादा तो हार्ड था नहीं, लेकिन फिर भी आपको तो ध्यान से ही करना है, क्योंकि ध्यान से नहीं करोगे तो ये जो है आपका गलत हो सकता है। और चलिए, अब मैं जो है इसको सबमिट कर देता हूँ, और एक कन्फर्मेशन का एक वो पॉपअप आएगा, उस पर भी जो है फाइनल सबमिट कर देता हूँ। और ये फाइनल असेसमेंट का मेरा स्कोर इसमें बता दिया गया है। इसमें मेरे 17 आए हैं 20 में से, तो अब मैं इसमें क्वालिफाई हो गया हूँ, तो मैं पास हो गया हूँ इसमें। तो अब ये देखिए, इस पे फाइनल असेसमेंट पे भी मेरा राइट लग के आ गया है। अब तीसरा, अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है फीडबैक। फीडबैक पे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनके 10 क्वेश्चन आएंगे, वो मुझे फीडबैक के हिसाब से उनका जवाब देना है। तो चलिए, मैं इन 10 क्वेश्चनों का आंसर डाल देता हूँ, अपने हिसाब से मैं डाल रहा हूँ फीडबैक। आपको जैसा भी इस लर्निंग कोर्स में फीडबैक लगा, आपको अपने हिसाब से डालना है। इसमें मैं जो है आपको नकल नहीं करनी है बिल्कुल भी, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे नहीं लगाने हैं। आप चाहो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आपके ऊपर निर्भर है कि अगर आप चाहो तो जो फीडबैक मैंने दिया है आप वो भी दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लियर तो आपका ये हो ही गया है। कोई सजेशन देना चाहते हैं कि कुछ भी, जैसा जो आपको ठीक लगे, कि जो भी सजेशन इस जो कोर्स को आपने किया है इसमें आपको लग रहा है कि इसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है सजेशन दे सकते हैं। इस तरीके से ये सब क्वेश्चनों के आंसर जो है सजेशन, इफ एनी, फिर से सजेशन मांग रहा है, ये ऊपर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई सजेशन है, इस तरीके से मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप उसको पढ़ भी सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, आप जूम करके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो
थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है और कोई नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो किसी की देखनी पड़े, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो बड़ी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। जब आपको कुछ सुविधा फ्री में मिल रही है तो फ्री के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। दो दो तरीके होते हैं, या तो समय दो या फिर पैसा खर्च करो। तो ये अब जो है मेरे ये सारे के सारे हो गए हैं, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ और इसका जो है ये देखिए ये भी राइट, फीडबैक वाला भी राइट हो गया। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर व्यू, यहाँ नीचे व्यू पे क्लिक करूंगा और थोड़ा सा इसका वेट करूंगा। ये देखिए मेरा जो है फाइनल जो मेरा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो है ये सर्टिफिकेट आपके सामने डाउनलोड हो गया है। अब यही वो सर्टिफिकेट है आधार का, जिस सर्टिफिकेट के द्वारा आपको अपने आधार को आगे काम करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आपको अब क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को संभाल के रख लेना है, और जब आप आधार के सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट को अपडेट करने के लिए फॉर्म भरोगे तो ये सर्टिफिकेट उसमें लगेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक जो हमारे इस चैनल पे आज तक नहीं है, अब आज तक नहीं आए हैं। इसका यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा मैं बताता हूं। देखिए, यदि आप CSC VLE ऑपरेटर है और आधार का काम करते हैं तो आपको CSC की ओर से एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर आया होगा, जिसमें आपको इसका लिंक भी दिया होगा और उसके साथ आपकी आईडी और पासवर्ड भी दी गई होगी। तो आपको जो है उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके इस काम को करना है। और यदि आप आधार ऑपरेटर नहीं है और फिर भी इसको करना चाह रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ताकि मैं एक नई वीडियो आपके लिए लाऊं जिसमें आप इसकी आईडी बना सके और फिर इस सर्टिफिकेट को आप अपने पास रख सकें, ताकि भविष्य में अगर आप आधार ऑपरेटर का अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ये सर्टिफिकेट आप लगा सकें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए हैं अगर आप मेरे इस चैनल पर तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को व व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अपने लिंक में, जिससे कि सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।